क्या मैं सीए बन सकता हूं? क्या मुझ में ऐसी वो बात है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए होनी चाहिए? ये सवाल जब से ये चैनल ओपन किया है ना, मेरे इंस्टाग्राम डीएम और इस चैनल की जितनी भी 2-3 वीडियोस डाली है मैंने, वहां पर आ रखा है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक सीए मटेरियल हूं या नहीं हूं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने अपनी पहली वीडियो को पोस्ट किया था तो वहां पर एक बात शेयर की थी कि मैंने अपने पूरे टीचिंग कैरियर के अंदर कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को, कुछ मेरे रिश्तेदारों को मैंने बोला था कि यू आर अ सीए मटेरियल, क्योंकि मैंने उनके अंदर कुछ ऐसी एक्स फैक्टर्स देखे थे, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो चाहे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, और उनमें से 95% बच्चे सीए बन चुके हैं, बाकी 5% ने सीए छोड़ दी बीच में, लेकिन वो बिल्कुल सही ट्रैक पर थे। तो कहानी यहां पर यह है कि बच्चों को ना ये लगता है कि सीए का जो कोर्स है वो एक मुश्किल कोर्स है, और सीए का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे या टॉपर बच्चा ही करता है, जो कि एक रॉन्ग मिथ है आप लोगों के दिमाग में। अगर आने वाले जो ये 5 से लेकर 6 फैक्टर्स मैं आपको जो बताऊंगा, बड़े दिल से बताऊंगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास आज, कुछ ऐसे फैक्टर्स अगर आप में आपको लगता है ऑनेस्टली, अगर आप अपने अंदर झाकर देख पा रहे हो, आपको लगता है कि हाँ यार ये वाले सारे गुण मेरे अंदर हैं या मेरे बच्चे के अंदर हैं, तो आपको सीए के अंदर उतर जाना चाहिए आंख बंद करके। आई गारंटीड आप सीए बन जाओगे। लेकिन यहां पर ना यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे कि हाँ यार ये तो मैं भी हूं, ये तो मैं भी हूं, नहीं। अगर इनमें से 4 गुण भी आपके अंदर है ना, तो आप आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों सीए के अंदर उतर जाना। फर्क नहीं पड़ता आपके 11th-12th में कितने भी नंबर आए हो, फर्क नहीं पड़ता आपके 11th-12th का स्ट्रीम कौन सा था, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में वो आग है सीए बनने की, वो कहते हैं ना सिंह इज किंग, वो तो है ही है, लेकिन सीए इज किंग, वो भी है। अगर वो किंग बनना है, आपको कॉमर्स का किंग बनना है और वो आग है, तो आप बन जाओ। तो 5 फैक्टर्स में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 फैक्टर्स में से जो पहला फैक्टर हमारे प्यारे बच्चों हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है जिद्दी एटीट्यूड। अब ये जिद्दी एटीट्यूड क्या होता है? देखो, जो सीए का जो कोर्स होता है ना, जो सिलेबस है, वो एक समंदर के जैसा है। अगर आपका एटीट्यूड एक जिद्दी एटीट्यूड है इस पूरे सिलेबस को कवर अप करने के लिए, तो आप सीए के अंदर उतर जाना। सीए के कोर्स के अंदर आपको पता है जैसे फाउंडेशन होता है, इंटर होता है और फाइनल होता है। यहां पर ना सारा गेम एग्रीगेशन का है। हर एक एग्जाम में आपको, हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स तो लेकर आने ही लाने हैं, लेकिन एग्रीगेट आपको 50% भी बनाना है। अब वो एग्रीगेट अगर आपको नहीं बनता, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट है, 3 में आपके, सब में आपके 40 से ऊपर नंबर आ गए, लेकिन एग्रीगेट आपका नहीं बनाना 50, तो आपको सब में फेल कर दिया जाएगा, आपको दोबारा से बैठना पड़ेगा पेपर में। क्या आप एक बारी गिरकर दोबारा उठकर सेम सेम परसिस्टेंस से, सेम जिद्दी एटीट्यूड से पढ़ाई कर सकते हो? क्या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला एटीट्यूड आपके पास है कि भैया हार नहीं मानूंगा, चाहे चाहे आईसीआई मुझे कितनी बारी भी फेल करे? लोग 2-2, 1.5-1.5, 1-1 नंबर से फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट में फेल हो गए, उनका एग्रीगेशन नहीं बना। जैसे मेरे फाइनल्स के अंदर, लॉ के अंदर, अगर मेरे को, मतलब अगर एक सब्जेक्ट में मुझे 1 या 2 नंबर, मैं कह रहा हूं 3 नंबर मान लो, अगर मुझे फालतू मिल जाते तो आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता। लेकिन अगर वो जिद्दी एटीट्यूड आपके अंदर है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला, तो आप सीए के अंदर आ जाओ। वेलकम टू द क्लब, आप सीए बन सकते हो। दूसरे की बात करूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सैक्रिफाइसिंग कैपेसिटी। बाहर मौसम अच्छा है, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो, बाहर खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा दिवाली होली ये सब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन दोस्त पार्टी कर रहे हैं, दोस्त का बर्थडे है, आप बैठकर अपनी ऑडिट की किताब खोलकर पढ़ सकते हो। यानी जो छोटी परमानेंट, जो छोटी टेम्परेरी जो खुशियां होती हैं ना हमारे जीवन में, उसको त्याग करके आप परमानेंट लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करके एक जगह बैठकर पढ़ सकते हो, तो आप सीए बन सकते हो। अब ये मैं कम शब्दों में यूज कर रहा हूं बातें, मतलब ये जो सैक्रिफाइसिंग वाली बात होती है ना, ये सबसे ज्यादा लगती है। आपको 8-8, 9-9 घंटे की सिटिंग चाहिए होती है, यहां पर आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। मुझे ऐसे बहुत से वाक्य याद है अपने सीए जर्नी के अंदर। बर्थडे पार्टीज होती थी, हमारा ना एक खांचा होता था, खांचा एक स्क्वायर होता था जहां पे 8-10 मकान होते थे, सामने बर्थडे पार्टीज हुआ करती थी, और सारे दोस्त जो साथ साथ में क्रिकेट खेला करते थे, वो 6-6 घंटे क्रिकेट खेल रहे होते थे, मैं 1 घंटा क्रिकेट खेल पा रहा होता था। 1 घंटा भी कभी कभी तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मेरे को पढ़ाना भी होता था, कोचिंग भी होती थी। आधा घंटा एक मैच खेला और घर चला गया। तो ये सेक्रीफाइस होता है, दोस्तों की पार्टी को छोड़कर सेक्रीफाइस होता है।
समझ रहे हो? कॉलेज के दोस्त, क्योंकि साथ साथ ग्रेजुएशन तो करनी है, कॉलेज के दोस्त कॉलेज के बाद या जब ट्यूशंस के बाद कहीं और घूमने जाते थे, मैं वहां नहीं जा पाता था, बंगला साहब जाते थे, मैं नहीं जा पाता था। मुझे पता है कि मुझे काम भी करना और मुझे साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो अगर ये एक सेक्रीफाइसिंग कैपेसिटी है आपके अंदर कि आपको बुरा नहीं लगेगा, आप फोकस होकर एक जगह बैठकर पढ़ सकते हो, बाहर कुछ भी हो, लेना देना नहीं है मुझे, मुझे अपने फ्यूचर के परमानेंट जो खुशियां हैं उस पर काम करना है, तो आप सीए बन सकते हो। नेक्स्ट, लव फॉर नंबर्स एंड लॉजिक्स। अब यहां पर ना सारा गेम देखो, पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो सारा गेम पैसों का है, नंबर्स का है, लॉजिक का है। अभी मैंने ना 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड के कुछ बच्चों को देखा जो अच्छे नहीं है, मतलब दे आर नॉट दैट टॉपर स्टूडेंट। एक देखो देखो, टॉपर दो प्रकार के होते हैं, एक वो टॉपर होता है जो रट्टा मार के अच्छे अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ही नहीं। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो 80 में से 60 नंबर लेकर आ रहा है, 65 नंबर लेकर आ रहा है, लेकिन वो हर चीज के पीछे ना लॉजिक ढूंढता है, वो उसको ना नंबर से बहुत ज्यादा प्यार है, उसकी कैलकुलेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रामानुजन होना पड़ेगा, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको नंबर से थोड़ा बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, आपको नंबर्स के साथ घिरे रहने में मजा आता है, आप लॉजिक ढूंढते हो। यहां पर ना रट्टाफिकेशन नहीं होती, यहां पर एंट्रीज के पीछे क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, लॉजिक जब तक नहीं जानोगे ना, आपको सीए के अंदर देखो देखो क्या होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बुरे होते हैं, आंसर यस। जब डॉक्टर अच्छा बुरा होता है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो, अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। आपके ऊपर कोई केस होता है तो आप क्या बोलते हो, अच्छे वकील करूंगा मैं। तो ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अच्छा और बुरा होता है। रट्टाफिकेशन करके अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते हो तो आप जीवन में कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी लॉजिक मांगती है, हर चीज का एक 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 समझ रहे हो ना कि डेबिट कब हुआ, क्रेडिट कब हुआ। अभी देखो, अभी आप उतना ज्यादा नहीं जानते बातों को, ऑडिट के अंदर बहुत सारी डिटेल, मतलब अटेंशन टू डिटेल्स होती है यहां पर, वो आपको, जैसे मेरा अगला भी यही आने वाला है, अटेंशन टू डिटेल्स। यहां पर अटेंशन टू डिटेल है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सुपर स्ट्रांग है। जब भी मैं ऑफलाइन का पहला बैच लेता हूं या मैं 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भैया कॉमर्स वाले की हमेशा निगाहें ना हमेशा खुली रहनी चाहिए, कि जिस लिफ्ट से आप अभी ऊपर उठ के आए हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मॉल गए, वो लिफ्ट कौन सी कंपनी की, आपको पता होना चाहिए, इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए। अटेंशन टू डिटेल, एक जीरो लाखों करोड़ों इधर उधर कर देती है, एक कॉमा लाखों करोड़ों इधर उधर कर देती है। अगर आप छोड़ देखो, एक सीए का काम क्या है, गलतियां ढूंढना, कंप्लाइंसेस चेक करना, ऑडिट करना। अगर आप गलतियां ढूंढने में ठीक नहीं हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बिल्कुल खराब है, तो सीए में मत आओ। अगर आप इसे इंप्रूव कर सकते हो ऑन टाइम टू टाइम तो यस आप बन सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं तो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड चाइल्ड हूं, मैं तो वाला चाइल्ड हूं जिसको पता ही नहीं है कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, मैं ऐसे बच्चे जानता हूं, जब मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूं ना, तो दे सर ये वाली मिस्टेक है, ये वो वाले बच्चे होते हैं जो मेरी एक कॉमा की मिस्टेक पकड़ लेते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर देखो बुक के अंदर यहां पर फॉर आना चाहिए, ऑफ लिखा हुआ है। ये वो परसिस्टेंस चाहिए या वो अटेंशन टू डिटेल चाहिए। समझ में आई बात? जिद्दी एटीट्यूड चाहिए, जिद्दी एटीट्यूड चाहिए, सैक्रिफाइसिंग कैपेसिटी, एपेटाइट स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं सैक्रिफाइस कर पाऊं। दुनिया नाच रही है, गा रही है, मेरे को पढ़ाई करनी है। दुनिया खेल रही है, कूद रही है, मुझे पढ़ाई करनी है। सारे कजिन्स बाहर बैठकर ऊनो खेल रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ, ऐसा होता है। और ये ऐसा नहीं है, मैं आपको 10th-12th के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका जीवन बदलने की बात कर रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जब हो जाती है, आपका जीवन बदल जाता है। समझ रहे हो? तो आपके लिए ये सेक्रीफाइसेस एक दिन पेड ऑफ भी हो जाएंगे। लेकिन क्या आप ये कर सकते हो? क्या आप रील को स्क्रॉल किए छोड़ दिया, फोन छोड़ दिया, टेम्परेरी जो खुशियां होती है ना रील स्क्रॉल करना, छोड़कर 3 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो, तो आप सीए बन सकते हो। फिर आता है लव फॉर नंबर्स एंड लॉजिक, लॉजिक के पीछे भाग सकते हो, नंबर्स पसंद है तो आ जाओ। अटेंशन टू डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं करता, क्योंकि सीए का काम बारीकी का काम है, इतना बारीकी का काम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिटिंग पावर, बैठ सकते हो। 2 घंटे की पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता, दांत भी गीले नहीं होते। यहां पर आज की इस क्रूअल दुनिया के अंदर, जहां पर बच्चों का एवरेज फोकस जो है वो 30 सेकंड से भी कम का हो गया है, क्या आप उन बच्चों में से हो जो लॉन्ग लॉन्ग कॉन्सेप्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के अंदर बैठकर फोकस से सुन सकते हो? सीए की जितनी भी क्लासेस होती है ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो बहुत लेंदी क्लासेस होती हैं। हमारी सीए की क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक चल रही होती थी, तो वहां पर जो टीचर दूर बैठ के कहीं ऑफलाइन में पढ़ा रहा है या ऑनलाइन में आपके आसपास 36
टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आप क्या वो सिटिंग दे सकते हो? आप 8-9 घंटे लगातार, लगातार का मतलब है 2-2 घंटे के चंक बनाकर ब्रेक ले लेकर लगातार फोकस होकर एकांत में बैठकर पढ़ सकते हो। सिटिंग पावर है आपके पास तो आप सीए बन सकते हो मेरी जान, अदरवाइज मत आना। इन पांचों में से 4 गुण भी है ना तो आप आ जाना, 5वां ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम डेवलप नहीं कर सकते। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास ये सिटिंग पावर बिल्कुल भी नहीं थी। मैं एक ऐसा चंचल चाइल्ड हुआ करता था 11th-12th के अंदर कि मैं खेल कूद में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था और प्लस मेरे पास काम भी था। आपको पता है ना, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था और खेलता, मुझे आई लव टू प्ले क्रिकेट। मैं अपने गली मोहल्ले में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता था। तो कहानी यहां पर यह कि बट ये सीए के आने के बाद जब सीए के अंदर मैं एंटर किया तब ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई। अगर आप ऑनेस्ट चाइल्ड हो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो एक शक्तियां है कि आप इस सारी पावर को डेवलप कर सकते हो, शक्ति इन द सेंस जो धीरे 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 माहौल के हिसाब से आप बदल सकते हो, तो जैसे मैंने ये डेवलप की थी। लेकिन ये बाकी सारी तो आज भी है मेरे अंदर, जिद्दी एटीट्यूड। इतनी उम्र हो गई लेकिन आज भी कोई काम सीखना है तो करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं साइकोलॉजी सीख रहा हूं तो मैं डेली साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाई करता हूं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। ये जिद्दी एटीट्यूड तो आज भी मेरे अंदर है। तो ये सारे के सारे गुण में से 4-5 भी है ना बच्चों, तो आप ये आ सकते हो। लेकिन इन सब को सिलेक्ट करने से पहले यू हैव टू बी ऑनेस्ट। देखो बच्चों, सीए बनना ना दिमाग से ज्यादा ना दिल और डिसिप्लिन का गेम है। अगर आपने इन दोनों पर कंट्रोल कर लिया ना तो 100% आप सीए बन सकते हो। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन 5 में से कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर दिखाई देती है ऑनेस्टी से। और अगर आप सीए फाउंडेशन में अभी अभी एंटर कर रहे हैं, वैसे इस चैनल पे मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, हमने सीए फाउंडेशन का बुनियाद बैच लॉन्च कर दिया है। कॉमर्स एंड फन चैनल पर पूरी डिटेल्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दे दूंगा। यहाँ पर आप पूरे कोर्स की जो बातें हैं वो वहां पर जाकर देख सकते हो। प्लस कोर्स खरीदना हो तो साइंस एंड फन ऐप का भी लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप खरीद भी सकते हो। बस ये जो डिसीजन है ना, ये नेवर कम बैक वाला डिसीजन है, क्योंकि एक बार सीए ना एक जर्नी है, एक कोई बैकअप प्लान नहीं है। तो सीए की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना आप एकांत में अपने आप को 2 दिन दो और पूछो अपने आप से, क्या इनमें से कुछ बातें अगर आप में हैं और कुछ डेवलप की जा सकती हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे जीवन भर याद रखोगे कि कोई आया था तुम्हारे जीवन में एक वीडियो के माध्यम से, शांक नाम था उसका, और उसने आपको बोला था कि तुम सीए बन सकते हो। क्योंकि ये काम, मैं फिर बोलूंगा, ये काम आपका डिसिप्लिन और दिल और दिमाग का काम है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।